कि कांग्रेस अपने ऐसे ही आत्मचिंतन की वजह से रसातल में चली जा रही है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। देखिए, राम कीन्ह चाहिए सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, तब वो होता है। ये मुस्लिम परस्त लोग हैं, कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए ये कांग्रेसी। और इनको राम कहाँ अच्छे लगेंगे, कभी तो ये जनेऊ ऊपर से पहन लेते हैं। फिर और कई 22 जनवरी आने वाली हैं जो सनातन को दिव्य करने में, सनातन को और प्रकाशित करने में, सनातन को और शक्तिशाली करने में सहायक सिद्ध होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। और आज हमारे साथ हैं आचार्य सुधीर जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज हम उन्हीं पर बातचीत करेंगे। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। तो जैसे कि पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, कई मुद्दे छिड़ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं कि ये तारीख ही क्यों चुनी गई। और अगर देखा जाए तो 22 जनवरी को कोई भी ऐसा राम जी से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ये वो अप्रैल में भी रखा जा सकता था, रामनवमी के दिन भी रखा जा सकता था, तो 22 जनवरी को ही क्यों? देखिए, राम कीन्ह चाहिए सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, तब वो होता है। जी। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होती थी, राम जी वनगमन कर गए। जी। तो मेरा मानना ये है, रामनवमी का पर्व हम कब मनाते हैं? राम जी का जन्म हो जाता है, उसके कारण रामनवमी तिथि दिव्य हुई और हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। तो इस समय हमें क्यों कैसे पे ना जा कर के राम हमारे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 22 जनवरी को बहुत सूक्ष्म गणना के आधार पर बनारस के योग्य ज्योतिषी जो साउथ से आकर के 5 पीढ़ी पहले बनारस में काशी जी में रह गए, उनकी पीढ़ी के आचार्यों ने उसका शोधन किया है। और इसीलिए मात्र 1.5 मिनट के आसपास का ही मुहूर्त मात्र निकल रहा है जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसलिए बड़ा सोच विचार करके, बड़ा शोधन करके, और जिस दिन भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तदेव लगनम सुदिनम तदेव, तो जो लग्न वार मुहूर्त में राम जी की प्रतिष्ठा होगी वो। देखिए, राम कीन्ह चाहिए सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, तब वो होता है। देखिए, राम कीन्ह चाहिए सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, तब वो होता है। देखिए, राम कीन्ह चाहिए सोई होई। राम जी जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, तब वो होता है। शंकराचार्य जी के जो कहने का तात्पर्य है, वो तात्कालिक रूप से किसी ने कोई प्रश्न किया होगा, उसके आधार पर कहा होगा। लेकिन शंकराचार्य जी की किसी वार्ता पर मैं टिप्पणी करूं, इतना मेरा स्थान नहीं है। हम लोग उनकी चरण रज हैं। लेकिन ये सत्यता है कि आदरणीय शंकराचार्य हमारे चारों पीठों के, अभी 2 लोगों का तो वक्तव्य आ गया है कि मेरी शुभकामनाएं हैं और भगवान रामलला विराजेंगे तो गर्व की अनुभूति होगी। ऐसा वक्तव्य मैंने आज एक जगह कहीं पर देखा है और सोशल साइट पे भी, उनके पैड पर भी ऐसा आशीर्वचन आ गया है। इसलिए ये सब बेकार की चर्चाएं हैं, इनसे हमें दूर रह करके सिर्फ राम जी के उत्सव पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो राम जी के उस उत्सव की अगर बात करें तो सभी काफ़ी उत्साहित हैं उस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी, अगर मैं थोड़ा सा इसको राजनीतिक मोड़ पे ले जाऊं, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां निमंत्रण को बिल्कुल इनकार कर दिया है और वहां जाने से भी इनकार कर दिया है। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात इतनी सी है जी। सहज भाव से अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचता है, अलग बात है। लेकिन राम जी का निमंत्रण मिले और आप जाने से इनकार कर दे, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई हो नहीं सकता है। मैं ये कहूँगा
कि कांग्रेस अपने ऐसे ही आत्मचिंतन की वजह से रसातल में चली जा रही है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता है, सनातन विरोधी मानसिकता है, और वो मानसिकता धीरे धीरे कुंठा में परिवर्तित होती जा रही है। उस कुंठा के कारण, इनको और कोई कारण नहीं है, वो शंकराचार्य महाभाग का आश्रय ले रहे हैं, उनके विषय अलग हैं। इनको जा करके कम से कम राम जी के सामने प्रायश्चित कर लेना चाहिए था कि जो पूर्व में गलतियां हुई आप विराज रहे हैं, अब हमारी मति को शुद्ध करें, बुद्धि को शुद्ध करें। ये विशुद्ध रूप से हमारा एक खास वोट बैंक है, ये मुस्लिम परस्त लोग हैं, कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए ये कांग्रेसी। और इनको राम कहाँ अच्छे लगेंगे, कभी तो ये जनेऊ ऊपर से पहन लेते हैं, ये हृदय स्थल को टच करना चाहिए, हम लोग जनेऊ कभी ऊपर से नहीं पहनते, तो ये लोग दिखाने की राजनीति करते हैं। और ईश्वर, एक बात और भी है, ईश्वर जिससे सेवा लेना चाहता है उसी से सेवा लेता है। बिल्कुल। तो ये इनकी अपनी धारणा है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इसी अपनी रीति नीति के कारण रसातल में जा रही है। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि कई पंडितों का ये भी कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा तभी होनी चाहिए जब पूरा कार्य समाप्त हो जाए, पूरा निर्माण हो जाए मंदिर का, तभी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी अगर देखा जाए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभी भी काफ़ी काम बाकी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जी। जहाँ पर विराजमान होना है रामलला जी को, वहाँ की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, वहाँ सब व्यवस्थित हो चुका है। जो तल श्री रामलला विराजमान के लिए है वो पूर्णतः तैयार हो गया है। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो 22 जनवरी के पहले कर लिया जाएगा। ये बाहर लोग सिर्फ इधर उधर की बातें करके कि किसी तरीके से इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जाए, किसी बात को कह करके, ये उसी के कारण है। अभी तो आप जा कर के जब देखेंगे तो जहाँ रामलला जी की प्रतिष्ठा होनी है वहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं, और ये कहीं पर नियम नहीं है। नियम ये है, जिस देव की प्रतिष्ठा होनी है वो स्थान तैयार हो जाना चाहिए, वो स्थान तैयार है। बाकी आप सब जानते हैं कि एक मंदिर में प्रतिष्ठा होती है, फिर उसका विस्तारीकरण होता रहता है, उसको और आयाम दिए जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य है। और संतों की एक संकल्पना थी, मैं विश्व हिंदू परिषद के नाते जब कार्य करता था, आज से नहीं तभी से था, कि पहले हमारे रामलला विराजमान हो जाएं, उसकी देखरेख में बाकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा, बाकी व्यवस्थाएं उनकी देखरेख में हों। इसलिए सबसे पहले हम लोग रामलला जी को वहाँ पर स्थान देना चाहते हैं। उसी प्रक्रिया में ये कार्य चल रहा है। इसलिए ये कहना कि मंदिर तैयार नहीं है तो ये भ्रांति फैलाने का एक तरीका है, और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राम जी जहाँ विराजित होते हैं वो मंदिर स्वतः अपने आप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसका उत्सव मनाना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ बहुत दिव्य 21 जनवरी से 25 जनवरी तक दिव्य उत्सव मना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में दिव्य प्रतिष्ठा होने वाली है। जो अभिजीत मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिष्ठा करेंगे, और जहाँ का राजा दिव्य होता है वहाँ की प्रजा दिव्य होती है। इसलिए बहुत संघर्ष के बाद एक बात और मैं जोड़ूंगा, जो आप बार बार समय की बात करें, 22 जनवरी क्यों? देखिए, 22 जनवरी की बात नहीं है, बात यह है कि ये 22 जनवरी तक क्यों खिसक गया। मैं तो कह रहा हूँ इसके और पहले हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था? हमारे राम जी ने इतना बाल स्वरूप में इतना संघर्ष किया है, कोर्ट गए, कचहरी गए, अब निर्णय आया तो कितनी शीघ्रता से उनकी स्थापना हो जाए, बस इसके लिए। अच्छा, रामनवमी की बात आती है, अभी चर्चा हो रही थी कि रामनवमी पे क्यों नहीं। अरे रामनवमी पे तो हम लोग करते ही आए हैं। राम जी के जीवन में, राम जी के राज्य में, राम जी के इस दिव्य भारतवर्ष में, इस विश्व ब्रह्मांड में राम जी का अवसर जितने बार मनाने का अवसर मिले उतना लेना चाहिए। अच्छी चीज व्यक्ति एक बार खाता है, खुजने चला जाता है कि हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। इसलिए राम के नाम पर कितने हमें अवसर मिलेंगे हम उतने लेना चाहेंगे। एक 22 जनवरी की बात नहीं है। एक 22 जनवरी के बाद फिर और कई 22 जनवरी आने वाली हैं जो सनातन को दिव्य करने में, सनातन को और प्रकाशित करने में, सनातन को और शक्तिशाली करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सब लोग आइए,
राम के शरण में आइए, राम के चरण में आइए, राममय हो जाइए, वही समय है। तो जैसे कि आपने देखा, हर कोई, हर देशवासी इस टाइम राममय है, इस समय राममय है। तो हम सब भी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं, कई चर्चाएं उठ रही हैं, कई मुद्दे उठते जा रहे हैं दिन पे दिन, अगर देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा जैसे करीब आ रही है, कई मुद्दे छिड़ रहे हैं। तो अभी हमें, जैसे कि पंडित जी ने बताया, कई ऐसे सवालों के उन्होंने जवाब दिए जिससे ये सारी बातें बिल्कुल सरल हो जाएंगी हमें समझने के लिए कि ये सब कुछ को राजनीतिक मोड़ पर ले जाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक वजह है कि जैसे कि अगर बात करें 22 जनवरी की तारीख की भी, तो उसके पीछे भी एक शुभ मुहूर्त है और शुभ तारीख है वो, तो इसीलिए वो रखी गई है। तो बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।